अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये पाइलोनाइडल साइनस या पाइलोनाइडल सिस्ट के बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का प्रोग्राम है। इसमें आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को पाइलोनाइडल साइनस का मसला बन जाता है या एक सिस्ट जनरेट हो जाती है कमर के आखिरी हिस्से में और हिप्स के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पर एक पतली सी दर्ज सी बनी होती है और वो अक्सर वहाँ पे बाल वगैरह होते हैं, जिस वजह से पसीना आने की वजह से वो जगह सेंसिटिव हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है वहाँ की स्किन जो है। और पसीने की वजह से जब वो बिल्कुल नरम हो जाती है स्किन पसीना आने से, तो फिर ऐसे में वहाँ पर अगर कोई बाल चुभ जाता है और उस बाल से वहाँ पर एक दाना सा बनना शुरू हो जाता है और उसमें से मवाद और पस का निकलना शुरू हो जाता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और फिर काफ़ी ट्रबल पैदा करता है। और मरीज़ ये एंटीबायोटिक्स खाकर या अद्वियात लेकर ये समझता है कि ये ठीक हो गया है, और ऐसा होता है कि ये चंद दिनों के लिए बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, मगर फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से इसमें से मवाद निकलना शुरू हो जाता है, पस आना शुरू हो जाती है या ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल मरीज़ को दर्द भी नहीं होता और ख़राश भी नहीं होती, लेकिन मवाद निकलता रहता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि मरीज़ को दर्द भी होता है और वहाँ पे शदीद किस्म की ख़ारिश भी होती है और जो है उसमें से मवाद भी मुसलसल निकलता रहता है। क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैठने में, लेटने में हमें अपने हिप्स के ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ पर हमारी अप्रोच भी वैसे नहीं है जैसे कि जिस्म के आम हिस्सों के ऊपर होती है कि देखकर हम उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें या कोई मेडिसिन वगैरह वहाँ पर लगाएं और उसको ख़्याल रखें कि उसमें पस पड़ रही है या ज़ख़म साफ़ है या ज़ख़म ख़राब हो रहा है। तो क्योंकि अप्रोच ना होने की वजह से तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये जो है बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं कि जो ऑपरेशन करवा चुके हैं और ऑपरेशन के बाद काफ़ी अरसे तक इस प्रॉब्लम से गुज़रने के बाद भी ये मसला हल नहीं होता और कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर उनको ये पाइलोनाइडल साइनस का जो मसला है ये दोबारा से हो जाता है। आम तौर पर आपने देखा होगा कि जब हम पखाना वगैरह करते हैं तो तहारत करते हैं तो हम सिर्फ़ एक मखसूस हिस्से को धो सकते हैं, जबकि अगर अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की जानिब अच्छी तरह से धो लिया करें तहारत करते वक्त भी, और या साबुन से धो लिया करें रोज़ाना एक दफ़ा, तो इससे किसी हद तक बचा जा सकता है इस तकलीफ़ से। क्योंकि ये सफाई ना होने की वजह से और पसीना ज़्यादा आने की वजह से, और जब स्किन नरम हो जाती है पसीना आने से, तो फिर ऐसे में गंदगी और वहाँ पर अगर पसीना आने की वजह से मैल वगैरह इकट्ठी हो जाती है और फिर वहाँ पर अगर कोई बाल चुभ जाता है और उससे इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर ये इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस भी बनती है। तो बहुत सी अद्वियात इसमें आम तौर पर इस्तेमाल करवाए जाते हैं, और मरीज़ की जो मौजूदा सिम्टम होते हैं, जो मौजूदा अलामात होती हैं, उनको मद्देनज़र रख कर अगर क्रोनिक मरीज़ है, उसका ये मसला काफ़ी पुराना हो चुका है, तो फिर उसी हिसाब से हम अद्वियात देते हैं। और अगर मर्ज़ अभी शुरू हुआ है और चंद दिन या चंद हफ़्ते हुए हैं, तो फिर उसी की मेडिसिन जो है ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन की तरफ चलते हैं। ऐसी अद्वियात जो कि हम कोशिश करते हैं ऐसे मरीज़ों को 1 एम पोटेंसी में दें, और वो सिर्फ़ एक ही खुराक में दी जाती है, बार बार उसको नहीं दोहराया जाता। तो सबसे पहले मेडिसिन जो यूज़ करवाई जाती है आम तौर पर वो थूजा है। थूजा 1 एम को
हम देते हैं मरीज़ को सिर्फ़ एक खुराक, और फिर उसके अगले दिन सलीशिया 1 उसको एक खुराक देते हैं। और सलीशिया 1 की जो है ये हर 5 दिन बाद या 10 दिन बाद दोबारा इसको दोहराते हैं सलीशिया को, और इसकी कम से कम 2 खुराकें मज़ीद इसको मरीज़ को दी जाती हैं सलीशिया 1 से। क्योंकि सलीशिया 1 में जब आप मरीज़ को देते हैं तो उसमें जो अंदर मवाद वग़ैरह इकट्ठा हुआ होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होता है, वो पतला होकर और बहना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, और इससे ज़ख़म जो है वो साफ़ हो जाता है। अगर उसके अंदर पस या ब्लड वग़ैरह इकट्ठा है और वो बाहर नहीं निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, और जिससे दर्द में भी मरीज़ को काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है और तकलीफ़ भी ख़त्म नहीं हो रही, तो सलीशिया 1 देने से उसका जो मवाद है ये फ़ौरी तौर पर इसका 1-2 दिनों में इख़राज हो जाएगा और ज़ख़म मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा, और इससे मरीज़ को काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। अब जो मेडिसिन इसकी टिपिकल है पाइलोनाइडल साइनस की या पाइलोनाइडल सिस्ट की, जो मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है मैरिस्टिका सैबिफिरा। मैरिस्टिका सैबिफिरा मैरिस्टिका सैबिफिरा क्योंकि एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, और ये ताफ़ुन को ख़त्म करती है। किसी भी किस्म का गल सड़ रहा हो, अगर ज़ख़म और उसके अंदर पीप बार बार बन रही हो, मवाद बार बार इकट्ठा हो रहा हो और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो या ताफ़ुन आ रहा हो, स्मेल आ रही हो, और जो मवाद है वो इंतहाई गदला निकल रहा हो, जिसमें खून और पीप वगैरह दोनों आपस में मिले हुए हों, और उसका कलर काफ़ी तब्दील हो, गाढ़ा सा पीला या गाढ़ा सा खून आलूद जो मवाद है अगर वो निकल रहा है, तो मैरिस्टिका जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त उसमें काम करती है। और आम तौर पर तो ये जो कान वगैरह बहते हैं और कान का जो दर्द है, कानों में पस पड़ जाती है, उसके लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन मेरे तजुर्बात में पाइलोनाइडल साइनस में मैरिस्टिका ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसको 30 पोटेंसी में, 3x में, 6x में या 200 पोटेंसी तक आप यूज़ करवा सकते हैं। मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, मैरिस्टिका सैबिफिरा मेडिसिन इसका नाम है, और ये 200 पोटेंसी में है मेरे पास, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। और इसके साथ जो है आम तौर पर जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है वो मर्क साल है। मर्क साल का भी यही काम है कि वो जो पस वाले ज़ख़म हैं, ऐसे ज़ख़म हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे होते और जिनमें से मुसलसल मवाद बहता रहता है और ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं जो, और मैरिस्टिका सैबिफिरा और मर्क साल, इन दोनों को 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में लेकर आपस में मिला लेंगे। ये देख लीजिए, मर्क साल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मर्क साल है। इन दोनों को आपस में मिला के 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ऐसा ज़िद्दी पाइलोनाइडल साइनस या पाइलोनाइडल सिस्ट जो है, जो ज़िद्दी किस्म की है और जो मरीज़ों को 3-3, 4-4 साल हो गए हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, ऑपरेट भी करवा चुके हैं, बहुत सारी अद्वियात भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और बहुत सारी मेडिकेशन करने के बावजूद वो कुछ अरसे के बाद दोबारा से फिर उसका मवाद निकलना शुरू हो जाता है और ज़ख़म जो है वो हरा हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा होता। तो आप ये अपना पाइलोनाइडल साइनस में मर्क साल और मायरिस्टिका सैबिफिरा, ये दोनों अद्वियात बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके साथ अगर बहुत पुराना मरीज़ हो चुका है और क्रोनिक हो चुका है, 3-4 साल हो गए हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, फिर एक मेडिसिन है कलकेरिया पिक्राटा, ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं, इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलकेरिया पिक्राटा मेडिसिन है, ये 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे। ये भी ऐसे ज़िद्दी ज़ख्मों के लिए है जो कि नरम हड्डी के ऊपर बने होते हैं, या ऐसी जगह पर जहाँ पर पट्टे ज़्यादा मजबूत नहीं होते, पट्टे कमज़ोर होते हैं। ख़ास तौर पर ये कान की अंदरूनी हिस्से में जो
फिनसियाँ, फोड़े या दाने बन जाते हैं। और ऐसे ज़ख़म या ऐसे फिनसियाँ, फोड़े जो कि बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ देते हैं मरीज़ को, और मरीज़ उनको हाथ नहीं लगाने देता बल्कि देखने भी नहीं देता। तो ये जो कलकेरिया पिक्राटा है, ये 30 पोटेंसी में आप देंगे तो ऐसे ज़ख्मों के लिए भी जो कान के अंदरूनी हिस्से में बन जाते हैं फोड़े फिंसी वगैरह, और या पाइलोनाइडल साइनस जो कि ठीक नहीं हो रहा होता और गल सड़ चुका होता है और उसमें से मवाद बहुत ज़्यादा निकलता है, पीप और खून निकलता है, और मुख्तलिफ़ मेडिसिन देने के बावजूद ठीक नहीं हुआ। तो ये एक मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़ख़म ठीक हो गए मरीज़ों के। और बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जिनसे उनको अफाका तो हुआ, फ़ायदा तो हुआ, मगर मुकम्मल शफ़ा याबी नहीं हुई। जबकि कलकेरिया पिक्राटा देने से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शफ़ा याबी मिल चुकी है उन्हें, और वो ठीक हो गए। अब इसमें जो सपोर्टिंग मेडिसिन है, जो आमतौर पर हम टैबलेट्स में डालकर मरीज़ को देते हैं, गोलियाँ 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम खाने के लिए, उसमें फास्फोरस 200 है, ये देख लीजिए। बेलाडोना है, दर्द के लिए, फोड़े फिंसी के लिए, ज़ख्मों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करवाई जाती है। और साथ में इसके हिपर सल्फ है जो कि ज़ख़म की सोजिश वगैरह के लिए और ज़ख़मों में जो यूज़ करवाई जाती है। और इसके साथ अगर ये तीनों अद्वियात आप टैबलेट्स पे डाल के मरीज़ को देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 गोलियाँ, और मेरिस्टिका, सेबीफिरा, मर्कसाल 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम देते हैं। और मेरी अपना इसके साथ कलकेरिया पिक्राटा जो है वो 30 पोटेंसी में देते हैं, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम। और फिर कलकेरिया सल्फ अगर 6x पोटेंसी में आप टैबलेट का भी इजाफ़ा कर देते हैं, ये देख लीजिए कलकेरिया सल्फ, ये टैबलेट है 6x पोटेंसी में, जिसे कैल्शियम सल्फोरिकम भी कहा जाता है। अब 4 गोलियां इसकी सुबह, दोपहर और शाम में आप मरीज़ को देते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक मुकम्मल इसका नुस्खा बनता है जो पाइलोनाइडल साइनस का। और मैंने बहुत से मरीज़ इन्हीं अद्वियात से, ये सारी तो अद्वियात मुकम्मल इतनी सारी किसी को कमोबेश ही दी जाती हैं, लेकिन इनमें से चंद एक अद्वियात जो उसके सिम्टम के मुताबिक उस वक़्त आ रही होती हैं सामने, तो वो देने से मरीज़ ठीक हो गए हैं। एक और आपको मैं बात बताऊँ कि ज़ख़म को साफ़ करना और ज़ख़म को सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए कैनाडोला क्यू है, आप कैनाडोला क्यू लेकर उसको थोड़े से पानी में चंद कतरे मिला के रुई के साथ या कपड़े के साथ उसे भिगोकर अच्छी तरह ज़ख़म को साफ़ करवाएं मरीज़ का, और फिर कैनाडोला क्रीम उसके ऊपर अप्लाई कराएं लोकली, ताकि ज़ख़म जो है वो जल्दी ड्राई हो, खुश्क हो, और उसके अंदर से जो मवाद वगैरह निकल रहा है वो ठीक हो, और बाहर की स्किन जो है उसकी वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये पाइलोनाइडल साइनस की चंद अद्वियात थी जो मैंने आपको बताई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अद्वियात या जो मरीज़ की एज की जो सामने आ रही होती हैं, एज ग्रुप के मरीज़ है या नौजवानों में अद्वियात थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं, और जो 40-50 साल से ऊपर की उम्र के मर्द व हज़रात हैं उनमें थोड़ी सी अद्वियात बदल जाती हैं। और इसके साथ अगर मैदे का निज़ाम ख़राब रहता है, मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहती है, नींद की कमी है, और ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह भी मरीज़ को है खुदा न खास्ता, तो फिर अद्वियात में जो तब्दीली है वो ज़रूरी हो जाती है। फिर इसमें अद्वियात हम कुछ तब्दील करके मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाइलोनाइडल साइनस जो कि एक बहुत गंभीर और तकलीफ़ दे और परेशान कुन एक बीमारी है, होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप एक दफ़ा इलाज करने से इस बीमारी से आप जो है वो मुकम्मल महफूज हो सकते हैं। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम पाइलोनाइडल साइनस के बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।